ठीक है। हाँ यार, तो व्हाट आई विल बी पिकिंग इज सिस्टम डिज़ाइन। तो आई डोंट वांट टू कंडक्ट इट in a typical way how a system design series is conducted, as in जब मैं सिस्टम डिज़ाइन सीखने जाता हूँ ना, तो इट इज़ एज्यूम्ड कि सामने वाले बंदे को बहुत सारी बेसिक चीज़ें आती होंगी। सभी में ये एज्यूम किया जाता है कि सामने वाले को बहुत सी चीज़ें आती होंगी। तो एज अ कॉलेज ग्रेजुएट या हुआ जस्ट पास्ड आउट, या तो हमने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी होती, एज इन हमने कॉलेज में ओ एस टी में सी एन पे इतना ध्यान नहीं दिया होता, या अगर दिया भी होता है तो वी हैव लर्न दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग एग्जाम्स एंड नॉट यूजिंग दैट इन रियल लाइफ। सो ये सब चीज़ें एक्चुअली रियल लाइफ में काम आती हैं। सो आई टेल यू व्हाट माई मोटिवेशन ऑफ दिस सीरीज इज एंड हाउ आई वॉन्ट टू कंडक्ट इट। तुम ये डायग्राम देख रहे हो, आई एम प्रिटी श्योर इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत सारी नहीं आ रही होंगी। तो हाउ आई वॉन्ट टू कंडक्ट इज दिस, देर इज दिस बुक एक्सप्लेन द क्लाउड लाइक आई एम 10, कि अगर किसी 10 साल के बच्चे को तुम्हें क्लाउड सिखाना हो कि व्हाट क्लाउड इज, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इट एक्चुअली इज, तुम्हारी फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं, तो वैसे इस बंदे ने सिखाया होगा। सो दिस इज माई मोटिवेशन, जैसे मैं सिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच यू ऑल द advanced or complicated terms that we hear in a very simplified, simplistic way, assuming कि तुम्हें कुछ नहीं आता, assuming कि तुम बस एक कॉलेज ग्रेड हो या जस्ट पास आउट हुए हो एंड यू आर जस्ट क्यूरियस टू लर्न, यू जस्ट वांट टू नो कि यार ये चीज़ होती क्या है, ये जो मेरा सीनियर बोलता है या जो मैं आर्टिकल में पढ़ता हूँ, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था या अभी भी रिसेंटली, आई हियर द वर्ड कैश, तो नाउ आई नो व्हाट इट इज़। बट जब कॉलेज से निकला था मुझे बस पता था कि यार ओएस में कैश होता है, कैसे काम करता है नहीं पता। देन वी हियर लोड बैलेंसर, वी हियर एपीआई गेटवे, वी हियर माइक्रो सर्विसेज, वी हियर मोनोलिथ। तो ये फ़र्क क्या है इन सब में, ये चीज़ें होती क्या है। तो व्हेन आई गो आउट टू लर्न, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखाया होता है और मुझे उनके बेसिक्स के लिए कहीं और जाना पड़ता है, फिर कहीं और, तब जाके मुझे समझ में आता है। आई वॉन्ट टू टीच इट इन अ वे कि तुम्हें कुछ नहीं आता एंड तब हम ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक। तो आई टोल्ड यू मोटिवेशन, आई टोल्ड यू व्हाट वी विल लर्न, प्री रिक्विजिट्स, तुम्हें कुछ भी ना आता हो तो भी चलेगा, एग्जैक्टली उसी नीश के लिए। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हु शुड नॉट वॉच दिस। If you're an experienced person and you want to basically clear system design interviews, maybe not the right place. I want to uh, share my knowledge with the people who are just curious to learn. Who should watch this is कि यार ठीक है, प्लेसमेंट्स अपनी जगह, ठीक है 12-15 लाख का पैकेज अपनी जगह, मुझे ना बस सीखना है कि यार ये जो चीज़ें होती कैसे हैं, ये सिस्टम बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉलेज में वेबसाइट बनाते हैं, हम एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं तो उससे वेब पेज बन जाता है। किस कोई एक स्टेप ऊपर गया तो उसने एक फ्रंट एंड एक बैक एंड बना ली कि रिएक्ट जेएस में फ्रंट एंड बन गया, नोड एक्सप्रेस में बैक एंड बन गया। कोई एक स्टेप और आगे चला गया तो रिएक्ट, नोड और एक डेटाबेस, मोंगो या सीक्वल। इवन ऐसे भी एक टिपिकल कंपनी का वेबसाइट या बैकएंड नहीं काम करता। देर इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्सिटी, फार मोर थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल, रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था एंड आई केम थ्रू दिस कि एच टी टी पी ना एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। तो दिस इज समथिंग जो शायद मुझे कॉलेज में पढ़ाया गया होगा बट पता ही नहीं था। तो अब जब उनको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार एच टी टी पी एस क्या होता है, स्टेटलेस स्टेटफुल क्या होता है, एच टी टी पी टी सी पी में फ़र्क क्या होता है, थिंग्स लाइक दीज। तो नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर एवरीथिंग विच आई हैव लर्न, विच आई बेसिकली मिस्ड ड्यूरिंग माई कॉलेज, एंड अब लगता है कि यार दिस इज समथिंग जो रियल लाइफ में यूज़ होता है, और अगर मुझे पता होता तो यार मैं बेटर परफॉर्म कर पाता। तो this series might not help you in your placements, but this will definitely help you
once you get placed, this will help you जब आप किसी कंपनी में जाओगे और आपके सीनियर्स आपसे कुछ बात करेंगे तो आप उनकी बात हाई लेवल पे बेटर समझ पाओगे। तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि फ्रंट एंड पे मतलब एज इन अभी यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हाई लेवल पे बातें शेयर कर रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता, एकदम ही बेसिक लैंग्वेज में। behind the scenes I am going to try and implement each of these from scratch कि यार मेरे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं तो लोड बैलेंसर कैसे काम करेगा, एपीआई गेटवे कैसे काम करेगा, या मल्टीपल सर्विसेज इंटरैक्ट कैसे करेंगी। अगेन बहुत भारी भारी वर्ड्स, इतने मुश्किल होते नहीं हैं। तो इफ़ नीड भी हम ये सब साथ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तुम देख लेना कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है क्या होता है। सो दिस इज बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट क्यूरियस टू लर्न, हु जस्ट वांट टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर। काम आएगा नहीं आएगा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस सीखना है कि यार ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, हाउ दीज थिंग्स आर मेड, हाउ दीज थिंग्स आर बिल्ड। लास्ट थिंग, आई हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स प्रिपेयर्ड और थॉट कि मुझे ये पढ़ाना है। एज इन पहले मुझे HLD LLD पढ़ाना है, फिर मुझे मोनोलिथ माइक्रो सर्विस पढ़ाना है, SQL पढ़ाना है, लोड बैलेंसर API गेटवे पढ़ाना है, कैशिंग, इंडेक्सिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज समथिंग विच आई प्रिपेयर। बट इफ़ यू हैव समथिंग स्पेसिफिक कि भैया पहले ये पढ़ा दो कि भैया मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो जस्ट leave it in the comments and I'll learn it and share it with you. So I would say rather not look at it as a playlist or series or tutorial. Look at it as a podcast कि ये भाई कुछ सीख रहा है और बस तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है। ऑन द गो जो जो मैं सीखता रहूँगा मैं वो शेयर करता रहूँगा। तो अभी एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या फ़र्क होता है। ये सब ने इंटरव्यू के लिए रट रखा होगा, सबको पता होगा। बट इंटरफेस यूज़ करते क्यों है एक्चुअली, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग रीज़न, अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर इट। मैं भी जब पहली बार काम करने गया मुझे नहीं पता था, मुझे सीनियर ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे कर दे, कर दिया। बट आई नेवर न्यू व्हाट एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड इट इज़। तो अब जब मैं जानना चाह रहा हूँ तो देर इज दिस थिंग कॉल्ड सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इन विच देर इज अ ओपन क्लोज प्रिंसिपल विच टेल्स अस कि भाई इंटरफेस यूज़ करोगे तो तुम्हारा लो लेवल आर्किटेक्चर अच्छा बनेगा। ओके, दिस इज समथिंग जो मैंने पहली बार सीखा एंड आई विल बी शेयरिंग इट विद यू लेटर इन सम वीडियो। सो ऐसे दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर व्हाट आई लर्न ऑन द गो। This will be again only relevant to the people who are just curious to learn, who are just curious about computer science, who are just curious about how these big systems work. एक छोटा सा रिसोर्स शेयर करूँ तो there is this website called High Scalability. So जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, एज इन अगर मैं यहाँ जाऊँ तो there is this आर्टिकल called YouTube आर्किटेक्चर की YouTube इतनी सारी चीज़ें संभालता है, इतनी सारी वीडियोज़, इतने इतने लोग, हाउ डज इट एक्चुअली मैनेज इट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड दिस, 11,000 व्यूज पर सेकेंड, 7 लाख व्यूज पर मिनट, दिस इज अ वेरी 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 बिग नंबर। यूट्यूब ये एक्चुअली करता कैसे है। सो इसमें आधी बातें समझ में आती हैं, आधी नहीं आती हैं, बट आई एम जस्ट क्यूरियस कि यार कुछ करके एक लिंक से दूसरे से तीसरे पे चौथे पे हॉप कर करके बस मुझे जानना है कि यूट्यूब कैसे काम करता है। तो आई विल जस्ट गो learn it and share it with you. So this is what I'm going to do. So if this is something which you would be interested in, we both will learn very well together. ठीक है, अगेन कुछ भी स्पेसिफिक तुम्हें सीखना हो, जानना हो, पता करना हो तो जस्ट लीव इट इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू बेसिकली प्रायोरिटाइज दैट और उसके बारे में पहले साथ में सीखेंगे। ठीक है।